Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach lesson 6, Binda for class 8 from Kaveri textbook. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको पाठ 6 कक्षा 8 के लिए पाठ 6 बिंदा, ये कावेरी टेक्स्ट बुक का पाठ है, इससे हम आज अध्यापन कराऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनिए। चलिए पहले पाठ को ही पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद उसमें सर ने जो प्रश्न है, जो भाव हैं, उनका अर्थ समझने के बाद हम उनका उत्तर देंगे। बिंदा, ये पाठ का नाम है। थीम मित्र, पड़ोसी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, घर, परिवार, ये सब है। तो जीवन कौशल, भावनाओं पर नियंत्रण, विवेचनात्मक सोच, नैतिक मूल्य हैं, सहनशीलता, मातृत्व, प्रेम और मित्रता, ये सब भावनाएं इसमें हैं। तो अभी पाठ का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। बिंदा एक मर्मस्पर्शी, हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी है। लेखिका महादेवी वर्मा की बाल सखी बिंदा अबोध अवस्था से ही कष्टमय जीवन जी रही। कितना है सुंदर महादेवी वर्मा ने वर्णन किया है। उनकी एक बाल सखी थी जिसका नाम था बिंदा। वह जब बहुत छोटी थी, अबोध थी, जिसको कुछ ज्ञान नहीं था, बच्ची थी, तभी से वह काफ़ी कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही थी। रात दिन चक्की की बात काम में लगे रहने पर भी प्रतिक्षण अवहेलना सहन कर पड़ती थी। इस बालिका के संघर्षमय जीवन की व्यथा को लेखिका ने शब्द प्रदान किए, जिसका अंत बिंदा के अंत के साथ ही हुआ। तो बिंदा का अंत भी हो गया और उसकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन वह जीवन भर जो होता है कि परिश्रम करती रही, कष्ट झेलती रही और सहनशीलता की चरम सीमा पार कर गई। तो चलते हैं पाठ की ओर, चलते देखते हैं पाठ में क्या महादेवी वर्मा ने अपनी कैसी जो होता है कलम स्मृति के आधार पर संस्मरण इन्होंने लिखा है। तो संस्मरण को हम पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा महादेवी वर्मा के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो महादेवी वर्मा रचनाकार का परिचय है कि हिंदी के छायावादी युग के साहित्यकारों में महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री थी। छायावाद के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा का प्रमुख स्थान है। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। तो महादेवी वर्मा भी उनमें से प्रमुख हैं। फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ। गद्य पद्य साहित्य पर इनका समान अधिकार था। लेखन में समाज की पीड़ा, सामाजिक चिंतन, मानव मूल्यों को बचाने की छटपटाहट, विशेषकर नारी सम्मान के प्रति चेतना दिखाई देती है। हिंदी साहित्य के प्रति इनके समर्पण के कारण प्रसिद्ध कवि निराला जी की नज़रों में महादेवी जी हिंदी के विशाल मंदिर की सृष्टि थी। इनका निधन इलाहाबाद में 11 सितंबर 1987 को हो गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ दीपशिखा, अग्निरेखा, नीरजा, शांतिगीत, निहार, रश्मि, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पद के साथी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो हमने लेखक का भी परिचय प्राप्त कर लिया। अब पाठ की ओर चलते हैं और पाठ का अध्ययन करते हैं। तो समय ताकि जो आगे पाठ नहीं बढ़ रहा था, रिवीजन चल रहा था, हम आगे पाठ बढ़ते हैं लेकर के। तो हम एक आदर्श वाचन हम करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। 20 सी आँखों वाली उस दुर्बल, छोटी, अपने आप में ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा कि आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो बाद में कठिनाई होगी। तो कोई पढ़ने के लिए साथ ये प्रिंसिपल नहीं है, तो वहाँ पर नाम लिखाने के लिए यह बालिका गई। तो देखा कि एक छोटी सी बालिका थी जो दुबली थी, पतली थी, और उस पर जब उनके साथ कोई सज्जन उनका एडमिशन के लिए आए थे, नाम लिखाने के लिए, तो उनका हमने प्रवेश पत्र लौटाते हुए महादेवी जी ने कहा कि आप इसे ले लीजिए, इस पर साथ जन्म तिथि से नहीं भरी है, बात को समस्याएं हो सकती हैं। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी है। सुनकर कुछ विस्मित भाव से अपनी उसकी भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह से देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की तरह सहल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी की सलज उल्लास उत्साह से अपरिचित। उन्होंने कहा कि बच्ची का कुपोषण और पालन पोषण का की शिकार थी, पालन पोषण सही ढंग से नहीं हुआ था, उसका शारीरिक विकास रुक गया था, अतः वह तो देखने में 9 वर्ष की ही लग रही थी, जबकि उसके अभिभावक उसको 14 वर्ष का बता रहे थे। उसमें बच्चों जैसी चंचलता नहीं थी और
किशोरावस्था जैसा उसमें सलज्जता भी नहीं थी। उनकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। कहा कि मेरी दूसरी पत्नी है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा और सौतेली माँ क्या होती है उसके बारे में उन्होंने बताया, और उनके वाक्य को अछूना ही छोड़ करके मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रख कर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। बिंदा मेरी उस समय की बाल सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु के अमिट अंतर को नहीं समझा था। कहा कि बिंदा उस समय मेरी बाल सखी थी जब मैंने उसके जीवन और मृत्यु के अंतर को नहीं, अपने नाना दादी के स्वर्गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और अस्वस्थ भाव से घर भर वो सूचना दे चुकी थी कि अब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगा है, तब मैं निश्चय ही एक बार उसको देखने जाऊंगी। कहा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, अलमारी के बराबर हो जाऊंगी, तो मैं उसको देखने बस जाऊंगी। ना मेरे इस पूर्ण संकल्प का विरोध करने की किसी की इच्छा हुई और न मैंने एक बार मर कर न कभी लौट सकने का नियम जाना। मैंने समझ गया जो मर गया फिर लौटेगा नहीं, फिर मैं उसको कैसे देखूंगा। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। का जो इनकी एक पत्नी मर चुकी थी उसके बारे में कावित्री का संकल्पना कर रही थी कि जो माँ मर गई है छोटे बच्चों को छोड़कर, फिर वो कहाँ लौटने आने वाली है। संसार का मेरा अनुभव ही बहुत संक्षिप्त था। अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुतिया सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार को उठती थी, उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। कुतिया भी अपने छोटे छोटे बच्चों की साहस रूप से देखभाल करती है, चाहे कोई मित्रता की भावना से जाए या शत्रुता की भावना से, गुर्राती जरूर थी। भोली तुलसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को पहने दांतों से ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती, कहीं एक दांत भी न छुप पाता था। और एक बिल्ली थी जो अपने बच्चे को दांत से दबा करके इधर उधर ले जाती थी, लेकिन उसकी ममता देखिए कि एक दांत भी उसके बच्चे को नहीं छुपता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरेरों का जो घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों, उसमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैंने अनेक बार देखा। अब माँ देवी के घर में कबूतर भी रहते थे, गौरैया भी रहती थी, उनके छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, और उन बच्चों के पालन पोषण के लिए उनकी माँ उनके होता है कि बड़े जो गौरैया थे या जो कबूतर थे दाने को लाते थे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को उनके पालन पोषण के लिए लाते थे, वो सभी माँ देवी वर्मा अच्छी तरह जानती थी। बछिया को हटाते समय भी रवा रवा कर घर भर को यह सुखद समाचार सुनाने वाली श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। गाय जब उसके बछड़े पीने लगते थे, उसको कोई हटाता था दूध दोने के लिए, तो रबा रबा कर उसका विरोध करती थी। इसको भी माँ देवी ने देखा था और वे बताती है या किसी से भी छिपी नहीं, सभी लोग जानते। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक ही उंगली पकड़े हुए जो भिखारी दरवाजे द्वारे फिरती, वह भी तो बच्चों के लिए कुछ मांगती रहती है। कहा भिखारी भी देखा। समाज के ऐसे वर्गों का उन्होंने चित्रण किया जो भिखारी ने अपनी उंगली से अपने बच्चों को पकड़ करके लोगों से भीख मांगती है, उसको भी उसका भी चित्र यहाँ महादेवी वर्मा ने उकेरा है। एक वो अपने बच्चे के लिए ही कुछ मांगती है। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने छुलाने के लिए होगा, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामदारी जीवों को सौंपा गया था। खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी शायद माँ नाम की कोई जीव को सौंपा गया है। और बिंदा की भी तो माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। पंडिताइन चाची और नई बिंदा उसको नई अम्मा कहती थी, क्योंकि वह सौतेली माँ थी। वे अपनी गोरी देह मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल चिपटी सी नाक दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आँखों से मुँह को तेल मलती रहती थी। उसकी विशेष कारीगरी से संवारी पट्टियों के बीच लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर उनीदी आँखों में काले डोर के समान लगने वाला काजल, चमकीली कर्णफूल
गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए बहुत बातें थे। सौतेली माँ थी, काफ़ी साज श्रृंगार में वह रहती थी, क्योंकि वे सब अलंकार में गुड़ियों की समानता दे देते थे। यह सब तो ठीक था, और उसका व्यवहार भी शिक्षा जान पड़ता। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर, मोजे जूते ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना कर गुनगुना कर दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। उसी समय गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में नहीं आता, तो उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। उठती है या आऊँ? बैल के से धीरे क्या निकाल रही हो? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अपने बच्चे के लिए उस बच्ची थी उससे दूध गर्म करवाती थी। अब आगे मरती भी नहीं। आदि वाक्यों से जो कठोरता की धारा बहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। मैं उसमें बहुत छोटी थी, फिर भी मैं उसके बारे में जान लेती थी। एक सौतेली माँ जो होता है कि अपने जो बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करती है, तो कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जा कर के उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मैली धोती पहने हुए बिंदा ये आंगन में चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। बिंदा जो होता है कि जा कर के वो बर्तन साफ करती थी, उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल में कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना। मुझे बाजीगर के तमाशा जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए वे सब कार्य संभव थे। और मेरी उम्र से मुझसे छोटी रही होगी, फिर भी वह इन सब कार्यों को दौड़ दौड़ कर करती थी। पर उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की अपेक्षा पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता। वह इतनी जो होता है कि आश्चर्यजनक कार्य करती थी इतने छोटे उम्र में, फिर भी वह पंडिताइन संतुष्ट नहीं रहती थी। उसका आवाज़ कठोरता से गूंजता था। उसमें कभी कभी पंडित की कुर्सी की घुड़की का सा फुट भी रहता था, जब जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी। पंडित भी जब उसे बोलते थे तो मुझे काफ़ी दुख होता था। उसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। मेरी माँ जो कहती थी कि देखिए वो कितना सहन करती है, कितना अपना घर का काम करती थी, इससे मेरे नटखटपन को, मेरे जो होता है चंचलता को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके कौन सा नटखटपन करती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न समझ पाती। मैं एक भी काम नहीं करती थी, रात दिन उधम मचाती रहती। मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी थी, न ही आँख निकालने की का भांज दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? मैंने अपनी माँ से पूछा, क्या पंडिताइन चाची आपकी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं, पर उनके संक्षिप्त से हैं से ना बिंदा की समस्या का समाधान हो सका, न मेरी उलझन सुलझ पाई। कहा वो तो मेरी जैसी है, उन्होंने माँ ने बताया, लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि मेरी माँ जैसा उनका व्यवहार क्यों नहीं है। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देख करके ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबा कर उसे कुछ छोटा कर दिया। और वह लंबाई में नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि वह बहुत ही पीड़ित थी, और उसके ऊपर मानसिक शारीरिक सारे जो होता है कि विकास उसका रुक गया था दबाव के कारण। 2 पैसों में आने वाली खिचड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मरे हुए भीतर हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने के सज्ञात वैसे आसन्न रहते थे, और उसके हाथ की सभी नसें दिखाई देती थी। कहीं से कुछ हाथ होते उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना, पंडिताइन चाची के स्वर कान में पड़ते उसके सारी सही थरथरा उठना मेरे विस्मय को और बढ़ा देते थे। पंडिताइन चाची की जब भी बात सुनती थी पूरा कांप जाती थी, बल्कि उसे भय में बदल देता था। बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। बिंदा ऐसी थी जैसे पिंजरे में बंद चिड़िया रही हो। एक बार जब 2-3 करके सारे तारे गिनने में एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। उसने कहा तारे गिन रही थी, शायद उसने अपनी उसमें माँ का स्वरूप देखा, और उसने कहा कि ये देखिए मेरी माँ मर करके तारों के रूप में दिखाई दे रही है। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है? और घर में पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोष में से कुछ कण मुझे दिए, और मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है। जो बहुत सर धस कर घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे ना नई रहेंगी ना डांटेंगी।
कहा तुम अपने नई अम्मा को पुरानी अम्मा समझ लो, फिर वे नई नहीं रहेंगी ना तो माँ डांटेंगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई को बंद पालकी में बैठ कर आते हुए देख चुकी थी, क्योंकि अपनी अम्मा के अर्थी को भी देख चुकी थी, इसलिए वह इसमें विश्वास नहीं करती थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था, पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल होता। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनयपूर्वक कहा कि तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा तुमको बनाए, लेकिन आप तारा मत बनना, मरना मत। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई थी कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आशा प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडिताई चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएंगी और मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद हो जाएगा, मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं आया, पर उस रात धोती का छोर मुट्ठी में दबा कर ही मैं सो पाई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताई चाची न्यायालय में मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में बिंदा को आंगन में चलती धरती पर बार बार पैर उठाते रखते घंटों मैंने देखा था। चौक एक खंभे से दिन भर बाधा पाया। भूख से मुरझाए मुख के साथ पैरों में नई अम्मा खटोले पर सोते मोहन पर पंखा चलते देखा। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडिताइन की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा गोराला बाल निकलने पर दंड बिंदा को मिलता था। कहा पंडित के अगर तुम तो वो थाली में अगर बाल निकल जाते थे तो वह बिंदा का ही माना जाता था। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक गोरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तब पंडिताइन चाची कैंची से उसे कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उसके स्थान को बिल्ली की काली धारी जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर जब बिंदा के बाल काट दिए गए तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे रुलाई आने लगी। बिंदा ऐसी बैठी रही मानो सिर बाल दोनों नई अम्मा के ही हों। और एक दिन याद आता चूल्हे पर चढ़ाया दूध उठना जा रहा था। बिंदा नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी, अवश्य पर उसकी उंगलियों से छूट कर गिर गई। खोलते दूध से जड़े पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा रोना देख कर मैं हतबुद्धि हो गई। पंडिताइन चाची से कहकर यह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझाना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय की ओर लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसे सिर्फ मैं अपने घर खींच लाई, अवश्य पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लाग कर आने वाले पंडिताइन चाची का स्वर से वैसे हमारी दिशाएं रुद्ध हो गई। इसी से घबरा कर हम दोनों उस कोठरी में जा घुसे। इसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी, मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कर दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए दोनों ठंडे हाथ मेरे दबाए एक बैठी थी, मानो घास चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया था। मैं तो साथ सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी सा भूतपूर्व दृश्य को घोटा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और छूने का पानी लगाकर विशेष संदेश भाग के साथ उसे घर भिजवा दिया। जब उसकी क्या दशा हुई बताना कठिन है, पर इतना तो मैं जानती हूँ पंडिताइन चाची न्याय विधान न क्षमा करने का स्थान था, न अपील का अधिकार का। वो माँ उसकी सौतेली क्षमा करने वाली नहीं थी। फिर कुछ दिनों तक मैं बिंदा घर आंगन में काम करते रही देखा। उसके घर से माँ ने मुझे रोक दिया, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। कुछ खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई हैं, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुँह में कपड़ा ठोस कर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन को कोई समाधान न हो सका तो मैं एक दिन दोपहर को सभी की आँख बचाकर बिंदा घर पहुँची। नीचे सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी, आंखें गड्ढे में धसी थी, मुख दोनों से भर कर दानों से भर कर न जाने कैसा हो गया था, और मैली सी चादर के नीचे शरीर बिछौने से भिन्न नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियाँ सिर पर हाथ फेरती हुई माँ बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रही। बिंदा ने ये कुछ संकेत और कुछ स्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती हैं। कहा उसको चेचक हो गया था, इसलिए उसको नीचे छोड़ दिया गया था। फिर तो बिंदा को देखना संभव न हो सका, क्योंकि मेरे आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठती थी। एक दिन सवेरे रुखिया ने उसने न जाने को कहा। रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछते हुई बिंदा के घर चल दी।
जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूली। इसी से इधर उधर झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अन्नविनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी। उससे अन्नविनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध था। कहा मैं उसे अन्नविनय करना नहीं चाहती थी। अतः खिड़की से झांक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा आदमियों के अतिरिक्त कुछ न देख सकी। इस प्रकार भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब वह उस घर में विवाह हो रहा है, मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आहत होकर मैंने सब बूढ़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा कर ली। कहा कि बिंदा का विवाह हो रहा है, उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया, तो मैं अपनी सभी बूढ़ियों की कसम खा के कहता हूँ कि बिंदा को भी अपने विवाह में नहीं बुलाऊंगा। तो कई दिन तक बिंदा के घर जहाँ तक मैंने मार्ग ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि अपनी आकाशवासी अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्राय चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों से बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था? तो तब से कितना समय बीत चुका है, परंतु बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं रही। कभी हो सकेगा या नहीं, इसे कौन बता सकता है। तो ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है और ये बिंदा की कहानी भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये इनकी संस्मरण है और कितना ही मर्मस्पर्शी इन्होंने वर्णन किया है। तो ये पाठ समाप्त होता है। अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। विस्मित, सरप्राइज, आश्चर्यचकित, अपरिचित, अननोन, अनजान, बाल सखी, चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन की सहेली, फिरकनी, मूविंग लाइक स्पिन, खिड़की की तरह घूमना, सलज, साई, शर्मिली, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, अस्वस्थ, कन्वीनियंस, और अवसन्न, शायद, उदास। तो ये रहे कुछ शब्द। तो यहाँ पर ये पाठ का शब्दार्थ समाप्त हो जाता है और ये प्रश्न उत्तर से अगले दिन आप लोग पाठ को पढ़ चुके हैं और उसको अच्छी तरह आत्मसात करें। प्रश्न अगले दिन।